Hello everyone. Today we start our new topic from class 12 physics. Okay. Chapter number 4. Magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. And first topic is Oersted experiment. Oersted experiment. पिछले जितने भी चैप्टर थे उन सारे चैप्टरों में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। पहले फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट जो भी हमारी थी, फर्स्ट यूनिट जो थी, फर्स्ट यूनिट में हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज जो था वो रेस्ट पे था, ठीक। चार्ज रेस्ट पे था। दोनों चैप्टर थे हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। इन दोनों चैप्टरों में हमने देखा था कि चार्ज रेस्ट पे था। आज हमारा जो टॉपिक है वो चार्ज जो है मोशन में होगा। बट थर्ड चैप्टर जो था हमारा, ये हमारे चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड थे, ठीक है। चैप्टर थर्ड जो था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज जो था हमारा क्या था, एक्सीलरेटेड था। चार्ज जो था वो मोशन में था। चार्ज कहाँ पे था, मोशन में था। बट आज के हम चैप्टर में देखेंगे कि जो चार्ज हमारा है वो क्या है, मोशन में तो है बट क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन में है। और चार्ज जब भी एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही हमारा है चैप्टर नंबर 4। इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ओएरस्टेड एक्सपेरिमेंट, देखो सबसे पहले ओएरस्टेड ने ही ऑब्जर्व किया था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज दैट मतलब कोई हमारे पास वायर है, मैंने ऐसे इसको प्लेस कर दिया, ये वायर हमने रख दिया। इस वायर को अगर हम किसी सोर्स ऑफ बैटरी, मतलब बैटरी से अगर हम जोड़ देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट अगर इसमें देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुआ हुआ बिकॉज चार्ज के मोशन की वजह से। बट एक दूसरा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने बोला कि अपने एक्सपेरिमेंट में कि अगर हम कोई मैग्नेटिक निडल इस वायर के जस्ट ऊपर, मतलब वायर के जस्ट ऊपर अगर हम किसी मैग्नेटिक निडल को प्लेस करते हैं, और वो मैग्नेटिक निडल जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ हमेशा स्टैंड करती है, ये सबको पता है। हम डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा पोर्शन नॉर्थ है, ये पोर्शन साउथ है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ टू साउथ में क्या करेगी, लाई करेगी। बट जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये मैग्नेटिक निडल जो होगी, मैग्नेटिक कंपास जिसको बोल रहे हैं, वो कंपास क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। किधर डिफ्लेक्ट होगा, तो इन्होंने बोला टूवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट होगा, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन की वजह से इनको पता चला कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को तो यहाँ पे उन्होंने देख लिया कि मैग्नेटिक निडल वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, तो उस मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन के हिसाब से पता लगा लिया कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा होगा। तो इनसे एक बात पता चली कि अगर करंट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन चल रहा है, करंट किधर चल रहा है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये कौन चल रहा है, यहाँ पे करंट चल रहा है। तो मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन होगा, मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन होगा, वो डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा टूवर्ड वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इन्होंने बोला मैग्नेटिक निडल जो डिफ्लेक्ट करेगी वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। सिमिलरली इसी ऑब्जर्वेशन को जब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पोलैरिटी बैटरी की चेंज की, तो देखा क्या मिला इनको। तो देखते हैं उस फिगर से, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके, मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लगा दिया। करंट के फ्लो को अगर अब हम देखें तो करंट क्या इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करने लगेगा। अब करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अभी करंट किधर फ्लो कर रहा था, ध्यान से देखें अगर, तो करंट इस वायर में जहाँ पे इन्होंने रखा था, साउथ से किधर जा रहा था, नॉर्थ में। तो मैग्नेटिक निडल किधर मूव की थी, वेस्ट डायरेक्शन में। मीन्स मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन जो था
वो कहीं ये दिखाई दिया था, नॉर्थ, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया वेस्ट डायरेक्शन में। इसी तरह सिमिलरिटी जब इसमें इन्होंने देखा तो इस केस में क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक निडल थी, वो मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन था, पहले तो रखा इन्होंने नॉर्थ एंड साउथ में ही, किस में रखा गया था, नॉर्थ एंड साउथ में ही, बट डिफ्लेक्शन जो नॉर्थ निडल का था वो वेस्ट डायरेक्शन में ना होके अब किधर हुआ था, ईस्ट डायरेक्शन में हुआ था। मतलब यही निडल अब ये डिफ्लेक्ट हो गई और डिफ्लेक्ट होके किधर आ गई है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में आ गई है। मतलब ये नॉर्थ इधर आ गया है और ये साउथ इधर चला गया है। नॉर्थ वाले पे फोर्स लगा जिसकी वजह से वो ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। यहाँ से इन्होंने डायरेक्शन के लिए एक रूल बना दिया इस वाले एजम्पशन से, जिसका नाम दिया स्नो रूल। स्नो रूल का मतलब सब समझ गए, क्योंकि स्नो का मतलब यहाँ पे क्या है, ये फुल फॉर्म है कि करंट अगर साउथ से नॉर्थ चल रही है और जो ये वायर है इसके ऊपर मैग्नेटिक निडल रखा है, मगर मैं इसको बोल सकता हूँ ओवर द वायर, मतलब मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड ओवर द वायर, देन मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड अ वेस्ट। मतलब इसका अगर हम फुल फॉर्म बोले तो बोलेंगे कि करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, then magnetic needle deflect toward the west when it is placed over the wire। वो कहाँ पे प्लेस की गई है, वायर के ऊपर प्लेस की गई है। सेम यही चीज दूसरे एजम्पशन में मिला, मतलब ये फर्स्ट था और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और सेकेंड में इन्होंने क्या बोला कि पोलैरिटी अगर चेंज कर देते हैं तो वही डिफ्लेक्शन हमारा जो वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा था, अब वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ईस्ट हो जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन, अब देखो सॉरी, ये साउथ था और ये क्या था हमारे पास, नॉर्थ था। तो डायरेक्शन जो होगा अब ईस्ट में होगा ये डिफ्लेक्शन। तो यहां से हम बोल सकते हैं व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड मैग्नेटिक निडल प्लेस ओवर द वायर, देन मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड ईस्ट। यही इसका फुल फॉर्म हुआ। और यहां से सबको पता चला कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास हम किसी कंपास को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिला। और ये चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था यहाँ तक था, इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है और ये था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करेंगे हम मैग्नीट्यूड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू।